कहा जाता है कि शायर मशरक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल भी 1904 में एबटाबाद तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने यहाँ अपने भाई शेख अता मोहम्मद के पास 40 दिन क़याम किया था। अल्लामा इकबाल ने एबटाबाद में क़याम के दौरान अपनी एक मशहूर नज़म सरबन लिखी जो उनकी शायरी मजबूए बांग दरा में शामिल है। एबटाबाद को चारों इतराफ से सरबन हिल्स ने घेरे रखा है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती दीगर शहरों की निस्बत ज़्यादा है। जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हूँ और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये भी एक तारीखी जगह है। पीछे आपको टाउन हॉल नज़र आ रहा है। जब आप अंग्रेज़ राज की बात करते हैं तो टाउन हॉल का ये गार्डन है और इसकी तारीखी हैसियत ये है कि शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल यहाँ का विज़िट करते रहे हैं और जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिन बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आके वो स्टे भी करते रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक मशहूर नज़म भी लिखी है। जो सामने आपको चोटी नज़र आ रही है ये सरबन हिल है और इसी के ऊपर उन्होंने नज़म भी लिखी है। क्योंकि ब्रिटिश राज था वो और ब्रिटिश राज से ही हम आगाज़ करते हैं। ब्रिटिश राज में सर जॉन एबट पहले डीसी थे। उस वक्त ये पूरा जो अब का हज़ारा डिवीज़न है उस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट हज़ारा हुआ करता था। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल कुरैशी साहब, उनसे हम तफसीलात जानेंगे। जी आदिल साहब बताइएगा, जिस मोनूमेंट पर हम बैठे हुए हैं इसका तारीखी पस मंज़र क्या है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो उनकी जो हैसियत हम बरसग़ीर मुसलमानों के लिए है और बिलखसूस जो पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए है तो उस पर तो किसी दो राय नहीं है। तो वो अल्लामा इकबाल यहाँ आते रहे हैं हज़ारा में। उनके भाई शेख मोहम्मद थे, 1903 में वो उनसे मिलने आए और उनका कोई मुकदमा था उस वजह से भी वहाँ पे आए। दूसरी दफ़ा वो 1904 में आए। 1904 में जब वो आते हैं तो यहाँ पर सुल्तान मीर एक फ़ारसी के मुदरस थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 जिसका नाम है आजकल, पहले इस्लामिया हाई स्कूल था। अच्छा, उसमें वो फ़ारसी पढ़ाया करते थे। यानी इस्लामिया हाई, ये ब्रिटिश राज में भी ये इस्लामिया हाई स्कूल था, यानी वो भी तारीखी बिल्कुल तारीखी इमारत है। और वहाँ पर अल्लामा इकबाल ने कौमी ज़िंदगी के हवाले से अपना बड़ा मशहूर खुतबा दिया। अच्छा, और वो खुतबा यहाँ पे दिया और यहीं से उसका भी बात करते हैं ज़रा। यहाँ पर वो आके बैठे और जो नज़र जब जिस अरसे में 1904 में जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनका क़याम तकरीबन कुछ 40 दिन बनता है यहाँ पे। उस दौरान वो इस पार्क में आते थे। ये बहुत बड़ा पार्क है और बड़ा बाग है, तो आके यहाँ बैठा करते थे। यहाँ इस जगह के बारे में उनके जो भतीजे हैं शेख एजाज अहमद, उन्होंने बताया जी कि वो यहाँ बैठ के उन्होंने नज़्म लिखी थी सरबन पहाड़ के सामने। सरबन पहाड़ है तो इस पे अब्र नाम था उसका। कुल तो उसके 16 अशार थे, लेकिन बाद में जब उसे बांग दरा में उन्होंने शामिल किया तो 9 अशार तर्क कर दिए, 7 अशार ही उन्होंने वहाँ पे रहने दिए। तो इस बेंच पे बैठ के उन्होंने वो नज़्म की थी। बाद में फिर लोकल गवर्नमेंट ने इसको एक मोमेंटम के उसके तौर पे प्रिजर्व भी कर लिया जी, प्रिजर्व भी कर लिया। और सामने नज़म भी नज़र आ रही है। ज़रा नज़म की तरफ चलते हैं, हमें प्लीज़ वो सुनाइएगा और उसका खुलासा भी बताइएगा कि बेसिकली उससे क्या कुछ अखज़ हो सकता है और मैसेज क्या है इकबाल की शायरी में जो एबटाबाद के मकाम पर बैठ के अंग्रेज़ राज में उन्होंने की। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, नज़म को ज़रा पढ़िएगा। और माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने चलो इतना तो काम किया। असल में यहाँ पे जो डॉक्टर साबिर कुलूबी मरहूम या पहली शख्सियत थे जिन्होंने इकबाल के इन शवाहिद को इकट्ठा करने की कोशिश की। अच्छा। उनमें उन्होंने बताया है कि एक नज़म अब्र थी, इसके अलावा तराना हिंदी जो नज़म है वो एबटाबाद के वहाँ पे लिखी गई। तिफले शीर खार एक नज़म थी वो लिखी गई और यहीं से वो मखज़न के मुदीर शेख अब्दुल कादिर को वो भिजवाते रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ कुछ अरसा जो काम किया तो वो नज़में आई हैं। ये जो नज़म है इसमें हिस्ट्री में क्या बता रही है कि टोटल अल्लामा इकबाल का क़याम कितना था? तकरीबन 40 दिन। ये डॉक्टर साबिर कुलूबी साहब का जो तहकीक बता रही है कि 40 दिन हमारा यहाँ पे वहाँ पे क़याम था। तो अब ये कहते हैं कि उठी फिर आज वो पूरब से काली काली घटा, स्यापोश हुआ फिर पहाड़ सरबन का, निहा हुआ जो रुखे महर ज़ेरे दामन अब्र, हवा सर्द भी आई सवारे तो सने अब्र। तो कहते हैं कि वो घटा जो काले बादल जो हैं वो सरबन पहाड़ की चोटी पे आ गए हैं और सूरज जो है वो उनके पीछे छुप गया है।
गरज का शोर नहीं है खामोश है ये गटा, अजीब मैं कता बेखरोश है ये गटा, चमन में हुक्म निशात मदाम लाई है, कबाए गुल में गहरे गोहर टांकने को आई है। और ये जो बारिश है इसमें शोर शराबा नहीं है, बादल आ गए हैं वहाँ पे, गरज चमक नहीं है, बस बादल तैर रहे हैं और बारिश जो है वो बरसने वाली है, कतरे बहने के लिए तैयार हैं। जो फूल महर की गर्मी से सो चले थे उठे, ज़मीन की गोद में जो पड़ के सो रहे थे उठे, फूल गर्मी की वजह से मुरझा जा रहे थे। और ये इकबाल का जो यहाँ पे आमद थी ये जुलाई और अगस्त के महीने में थी और सावन का महीना है वो हमारे यहाँ, तो जो फूल सोए हुए थे उनको ताजगी मिलने वाली है। हवा के जोर से उभरा बढ़ा उड़ा बादल, उठी और गटा लो बरस पड़ा बादल। और ये देखे पता ही नहीं चला बादल आए भी और बारिश शुरू भी हो गई है। अजीब खैमा है कोहसार के निहालों का, ये जो वादी है ये पौधों का दरख्तों का एक खैमा बना हुआ है। यहाँ कयाम हो वादी में फिरने वालों का, यहीं कयाम हो वादी में फिरने वालों का। और ये आबाद रहे, ये आबाद रहे आबादी। और ज़ाहिर है 9 अशार इसके अलावा भी हैं वो जिनको उन्होंने बाद में यानी बेसिकली उन्होंने यहाँ पर रह के जो कहा जाता है कि गलियात का जो मौसम है बड़ा अबरालूद है, यानी किसी टाइम धूप निकल आ जाती है, किसी दिन बारिश हो जाती है, उन्होंने उसको बेसिकली मंजर नगारी की है। यानी उस वक्त का जो अजारा था और आज का डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, अभी तक तकरीबन एनवायरनमेंट तो हमें ऐसा ही मिलता है। एनवायरनमेंट तो है लेकिन अब आबादी बढ़ गई है, सरबन जो है वो 1/3 जो है वो आ गए मकानों के नीचे आ गया है। खूबसूरत। अच्छा, क्या समझते हैं कि खास करके जो ऐसी शख्सियात ने जहाँ जहाँ विजिट किया, अभी इसको माशाल्लाह इन्होंने महफूज तो किया है, लेकिन क्या कि सरबन जिस चोटी के ऊपर उन्होंने ये नज़म लिखी है उसको हमारी गवर्नमेंट चाहती तो उसको टूरिज्म के वास्ते से थोड़ा प्रमोट करती, किसी भी टूरिस्ट को क्या गेटवे टू ये है आपके नादरन जरिए का एबटाबाद। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुकामी लोगों के अलावा किसी टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन तक आज तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी कि अल्लामा इकबाल ने यहाँ का विजिट किया है और यहाँ पर बैठ के एबटाबाद के इस मुकाम के ऊपर उन्होंने नज़में भी लिखी हैं। ये बिल्कुल आपकी बात यूँ दुरुस्त है। पढ़े लिखे लोग कितनी तादाद है पढ़े लिखे, उन्हें पता है कि इकबाल यहाँ पे आए हैं। आम आदमी को नहीं पता, आम आदमी की इस जगह तक भी रसाई नहीं है, ना उसको पता। जब तक मीडिया आप जिस तरह से आगे हैं इस तरह से आके काम नहीं करेंगे तो अवाम को कैसे पता चलेगा कि अल्लामा इकबाल। और अल्लामा इकबाल के साथ हम लोगों की वाबस्तगी है, हर बंदे की वाबस्तगी है। वो जब पता चलता है सुनते हैं तो वो बंदा उस जगह को देख के अच्छा महसूस करता है। ये जो बनी हुई है जगह बैठने की, ये बहुत सारी और जगह भी थी, बाकी खत्म हो गई हैं। ये अल्लामा इकबाल की बरकत से निस्बत से ये जगह महफूज रह गई है। और बिल्कुल नाज़रीन, आप भी आना चाहते हो तो बिल्कुल ये सिटी में है, सिटी में है बिल्कुल। जो ज़िली इंतज़ामिया दफातर और टाउन हॉल उसके दरमियान में ये यादगार है। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आके आप बैठें। ख़ास करके वो हज़रात जो शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हों, इकबालियात को पढ़ते हों, उनको तो यहाँ एबटाबाद का विज़िट करना चाहिए।